सभी साथियों को नमस्कार नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास हरियाणा जीके को समर्पित रहेगी। हरियाणा जीके के वो प्रश्न हैं जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई भी परीक्षा हो, ग्रुप डी की, क्लर्क या फिर और कोई दूसरी या स्टेट हो, वहाँ ये प्रश्न पूछे गए। तो पहले पूछे गए प्रश्नों का बहुत महत्व रहता है हर किसी परीक्षा में, आगामी परीक्षा में। इसलिए आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। बस अपने साथियों को शेयर करनी है और आखिर तक आपको ये क्लास देखनी है। बस इतना कर लीजिए। तो आइए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। हाँ, और जो प्रश्न है जो आंसर है किसी प्रश्न का, उसका विवरण सहित जो है इसमें दिखाया गया है। देखो, जैसे पहला प्रश्न है, इसका विवरण पूरा दिखाया गया है और कब पूछा गया। एसएससी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2018 में जो शिफ्ट 1 का था उस समय पूछा गया। तो इसमें दिखाया भी गया है कि कब कौन सी परीक्षा में पूछा गया था। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने। खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। किसको माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये वाला, शेख मोहम्मद तर्क, इसको माना जाता है। अब इसका विवरण देखिए। हरियाणा के पहले सूफी कवि शेख मोहम्मद तुर्क को माना जाता है। इन्होंने हरियाणा समाज व साहित्य में सूफीवाद की मिठास घोली। इन्हें शाह तुर्क नाम के से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है? शाह तुर्कमान। अगला प्रश्न देखो, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। खैर, इसमें तो थोड़ा ही दे रखा है, इसमें एक ही, लेकिन कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये बहुधान्यक माना गया है महाभारत के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका भी। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा को भरपूर अनाज, बहुधान्य की भूमि तथा विशाल, यानी कि विशाल धन, बहुधना की भूमि के रूप में जाना जाता था। आगे प्रश्न क्या पूछा? महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है ये फिर वही आ गया प्रश्न, बहुधान्य के नाम से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने, महाभारत के युद्धों में हरियाणा को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। देखो फिर आ गया। तो ये बहुधान्यक, ये बहुधना, सॉरी, बहुधना, अलग अलग नामों से प्रश्न पूछा गया। फिर ये आ गया वही। ठीक है ना, महाभारत के समय हरियाणा को निम्नलिखित में से किस नाम जानते हैं? बहुधान्यक। देखो कितनी बार प्रश्न पूछा गया। फिर ये आ गया बहुधान्यक वाला, क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे देखो, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बहुत बार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक, खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था। तो किसका, किसके आधार पर? भाषा, भाषा के आधार पर जो है वो इस राज्य का निर्माण किया गया था। किसका? पंजाब का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसका देखो विस्तार। भाषा के आधार पर पंजाब के पूर्वी भाग को काटकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया था। कौन से भाग को? पूर्वी भाग को काटकर। आगे देखिए, चंडीगढ़ शहर को दोनों राज्यों के मध्य में स्थित होने के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। और हरियाणा राज्य का गठन
सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा का प्राचीनतम संदर्भ खालिस्तान में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? ये वैसे इसकी ज़्यादा मतलब पुष्टि हुई नहीं प्रश्न की। देखो इसमें विस्तार में देखते हैं। हरियाणा के रूप में नाम की उत्पत्ति के संबंध में विविध व्याख्याएं हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्माव्रत, आर्यव्रत और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा को बहुधान्यक और हरियंका मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द खुदा हुआ था। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता ऋग्वेद में लगाया। तो वैसे ऋग्वेद ही इसका जो है आंसर होगा, ठीक है ना, ऋग्वेद। आगे देखो भाई, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर नहीं पाए गए। अशोक स्तंभ, चनेती स्तूप, सांची स्तूप, थानेश्वरी स्तूप। तो सांची स्तूप ये जो मध्य प्रदेश में है यहाँ नहीं पाए गए थे, और तीनों जगह इसमें यहाँ पे हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य पाए गए हैं। आगे देखो, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो क्या है। ये देखो इसका विस्तार। गीता जुत्सी एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स है जिन्होंने 800 मीटर एवं 1500 मीटर स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड स्थापित किए। एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली में शीर्ष भारतीय महिला एथलीट के रूप में उद्घाटन समारोह में प्रतियोगिताओं की शपथ ली, ठीक है ना। और इसके लिए इन्होंने अर्जुन पुरस्कार एवं पद्म पुरस्कार व पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे देखो, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम खालिस्तान था। क्या था? तो थानेश्वर था इसका प्राचीन नाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, थानेश्वर। कुरुक्षेत्र प्राचीन नाम थानेश्वर था। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी बनी थी, और बाण ने थानेश्वर नगरी को बाण भट्ट अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा था। चिंतामणि भूमि और व्यापारियों के लिए लाल भूमि। सोनीपत की स्थापना खालिस्तान के रूप में की गई थी। तो ये की गई थी आपकी पानप्रस्थ के रूप में। नहीं भाई, सोनीपत की स्थापना स्वर्णप्रस्थ के रूप में की गई थी, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता है। तो इसका नाम यानी कि इसका पुराना नाम पूछ रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा इसका? सोरिसाका, ठीक है ना। आगे देखो, और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी है ये। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो ये पंडित श्री राम शर्मा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, आगे देखिए भाई, ये वाला महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया था वह कहलाता है, क्या कहलाता है वो? तो ये जितसर कहलाता है, जितसर। ऑप्शन नंबर 1 जितसर, जिसको हम आप बोलते हैं ज्योतिसर, ठीक है ना, ज्योतिसर। ज्योतिसर का पूरा नाम है जितसर। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया। तो ये संजय ने सुनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। और महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी इनको। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा
स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है, तो कौन सा है भाई? देखो, करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र या कैथल, तो ये है कैथल, ऑप्शन नंबर डी। इसका दूसरा नाम क्या है? कपिस्थल। क्या बोलते हैं इसको? कपिस्थल बोलते हैं इसको। कपि का मतलब बंदर, बंदर किसके लिए? हनुमान के लिए पैदा हुआ। स्थल का मतलब स्थान। आगे देखो, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र, हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो कौन से ग्रंथ में है ये? तो ये स्कंद पुराण के रूप में है, स्कंद पुराण के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो ये है भाई भगवद गीता। कौन सा है? भगवद गीता, जिसमें 700 श्लोक के आसपास है। आगे देखो, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? ये तो सभी जानते हैं आप, कुरुक्षेत्र में हुआ था ये। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया, बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ है, तो ये अत्यधिक समृद्ध भूमि, ठीक है ना, अत्यधिक समृद्ध भूमि होगा इसका। खालिस्तान ने हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है के अनुसार, तो ये डॉक्टर H.R. गुप्ता ने कहा था कि हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। प्राचीन काल में हरियाणा को खालिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? तो ब्रह्मावृत कहते थे इसको, ब्रह्मावृत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। महाभारत खालिस्तान भाषा में लिखी गई है, तो किस भाषा में लिखी गई महाभारत? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? रोहतक, पंचकुला, सोनीपत या अग्रोहा। तो जो पंचकुला है वो प्राचीन नगर नहीं है। देखो इसका, पंचकुला भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में एक नियोजित शहर है। भारतीय पश्चिमी कमान का प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय भी पंचकुला शहर में स्थित है। पंचकुला और मोहाली चंडीगढ़ के दो उपग्रह शहर हैं, ठीक है। आगे देखो भाई, अब देखिए आगे, चलो ये तो हो गया। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक महाभारत की रचना हुई थी? तो ये हुई थी कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। अब आ गया पुरातात्विक सामग्री, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं और मूर्तियां। कहाँ कहाँ मिली ये चीज़ें? शेरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुई ये? तो ये हुई थी आपकी फाजिलपुर में। कहाँ हुई थी? फाजिलपुर में, जो कि सोनीपत में है। देखो इसका विस्तार, शेषशैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत के फाजिलपुर में से मिली। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की मूर्ति रोहतक के मोहनबाड़ी से मिली और त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कैथल के सीवन नामक स्थान से प्राप्त हुई है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो ये मिले थे खोखरकोट, रोहतक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पुरातत्व से संबंधित मित्ताथल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मित्ताथल ये भिवानी के अंतर्गत आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भिवानी। आगे देखो भाई, मित्ताथल जो कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के रूप में जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? तो किस में स्थित है? ये भिवानी में ही स्थित है, ये भिवानी में। अगला प्रश्न देखो क्या है।
हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो किस जिले में है ये राखी गढ़ी? ये है राखी गढ़ी है भाई हिसार में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। हिसार जिले के खालिस्तान में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं। किसके अवशेष मिल सकते हैं? तो ये जिले के खालिस्तान में, तो यहाँ मिल सकते हैं बालसमंद में, बालसमंद, ठीक है ना, जो कि सरस्वती और दसवती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला? तो ये मिला था बनावली, ठीक है ना, बनावली। आगे देखो, प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंद्र बिष्ट ने हिसार के बनवाली में स्थित में सभ्यता पर काम किया। किस पर काम किया था? तो ये क्या, सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता एक खालिस्तान सभ्यता है। तो कौन सी सभ्यता? ये कांस्य सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है ना, कांस्य युगीन सभ्यता है, ऑप्शन नंबर ए। इसका विस्तार देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। आगे देखो, राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है वह हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो ये फिर आ गया प्रश्न, हिसार में है ये स्थित। आगे देखो, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? तो सीसवाल से है हिसार जिला, ऑप्शन नंबर सी। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिली है। तो ये मिली है हिसार में, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? तो ये मिले, कहाँ मिले थे? राखी गढ़ी में, जो कि हिसार में है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मित्ताथल अवस्थित है। कहाँ है ये? मित्ताथल पहले जिक्र हुआ था, ये भिवानी जिले में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरियाणा में सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से उत्खनन स्थल सुमेलित हैं? मित्ताथल भिवानी, राखीगढ़ी फतेहाबाद, सीसवाल कुरुक्षेत्र, बनवाली यमुनानगर। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। इसमें राखीगढ़ी हिसार में है, ये भी गलत है। बनावली ये फतेहाबाद में, हाँ फतेहाबाद में है, और सीसवाल भी क्या है, हिसार में है। तो ऑप्शन नंबर जो एक है वो सही हो जाएगा इसका। अगला देखो क्या प्रश्न पूछा इसने। हड़प्पा घाटी में स्थलों में कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बेलडाना, ठीक है ना, बेलडाना। बहुत बार पूछा गया प्रश्न ये, और ये फतेहाबाद जिले में है बेलडाना, सबसे पुराना सभ्यता स्थल। ये देखो, बेलडाना एक पुरातात्विक स्थल है जो भारतीय राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है। बेलडाना की प्रारंभिक परतें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पहले की हैं, जो 8वीं 7वीं सहस्त्र ईसा पूर्व की हैं। निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो ये थे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। देखो इसका विस्तार। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता की घर थी। 1924 में ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में
एक नई सभ्यता की घोषणा की। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट खालिस्तान में पाया गया। कहाँ पाया गया था? तो ये पाया गया था कुणाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो भाई, कुणाल भी कहाँ है? फतेहाबाद में है। निम्नलिखित में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया था? तो वही है ये राजसी मुकुट। कहाँ था ये? कुणाल में, फतेहाबाद में। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया? तो ये हिसार में। फिर आ गया प्रश्न, ये कंडक्टर में पूछा गया था 2017 में। आगे देखो प्रश्न क्या है। हिसार जिले की राखी गढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो ये पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। ऑप्शन नंबर ए। यह पाया गया है कि खालिस्तान जिले का राखी गढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था। तो क्या था ये? हिसार। इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो ये राखी गढ़ी स्थल है। राखी गढ़ी स्थल है, इन चारों में से है भाई सबसे बड़ा। आगे देखो, आगे देखो कौन सा है ये प्रश्न देखिए आगे। राखी गढ़ी, रीगल क्राउन, कुणाल जुता हुआ खेत, बनावली सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल। तो राखी गढ़ी कौन सा हो जाएगा? देखो इसमें सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल, कुणाल रीगल ग्राउंड और बनावली जूता हुआ खेत, ये हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्या है, ये हो गया। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? मिताथल भिवानी, ये सही है। राखी गढ़ी फतेहाबाद में गलत है ये। बनावली हिसार में है, ये भी गलत है। और कुणाल फतेहाबाद में है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा सभ्यता का साक्षी है? तो कौन सा है ये? नौरंगाबाद, इनमें से कोई नहीं, दोनों मिताथल और नौरंगाबाद। तो ये मिताथल और नौरंगाबाद, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे देखो, अब है वैदिक सभ्यता। क्या गई? वैदिक सभ्यता। देखो इसको, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था, तो सरिस्का नाम से प्रसिद्ध था ये सरिस्का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्या दिया इसमें विस्तार में? यह उत्तर भारत के सबसे पुराने स्थलों में से एक है और इसका प्राचीन नाम सरिस्का था, जिसका उल्लेख महाभारत पाणिनि की अष्टाध्यायी और दिव्यदान में मिलता है। महाभारत में सायरिसाका को नकुल द्वारा पश्चिमी क्षेत्र की विजय के लिए ले जाने का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में सिरसा को सिरसापटन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध खालिस्तान के बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था भाई? कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, ये आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह माना गया है? तो ये अमीन गांव है। ठीक है ना, अमीन गांव ये है, यहाँ पे चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है। अमीन गांव हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल है। यहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था। जिस स्थान पर भीष्म को बाणों की सैया पर लेटाया गया, वह स्थान वर्तमान में नरकातारी तीर्थ कुरुक्षेत्र कहलाता है।
ये प्रश्न भी पूछा गया भाई बहुत बार। नरकातारी तीर्थ कुरुक्षेत्र, जहाँ पे भीष्म को बाणों की सैया पर लेटाया गया था। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो क्या है ये? भरत हो जाएगा, भरत वंश की। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? तो ये माना गया है स्थानेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न क्या होगा। महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? तो ये किया था कृषि का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, कृषि का प्रारंभ किया था। हरियाणा के किस जिले में भगवद गीता की जन्मस्थली है? तो किस जिले में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। हरियाणा में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, देखो भाई, बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर खालिस्तान में है। तो कहाँ है ये? ये है बिहार राज्य में। ठीक है ना, बिहार राज्य में है ये। आगे देखो, महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो ये है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये देखो भाई इसका विस्तार। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ व माता का नाम त्रिशला था। महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलिन, अरहत, जिंद तथा निगंथ कहलाए थे। आगे देखिए, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो कौन से शामिल थे? ये थे कुरु और पांचाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, कुरु और पांचाल। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध धर्म के तीनों रत्नों का हिस्सा नहीं है? तो ये अहिंसा नहीं है, बुद्ध, संघ और धम्म, ये तीनों हैं इसमें, त्रिरत्न माने गए। ये माने गए हैं त्रिरत्न। गणराज्यों का उदय एवं कुणित अंग अर्जुनायन, तो ये दोस्तों कल पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही। अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिए। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।